नमस्कार। मेरी खबर चैनल पे आप सबका स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं आज रविवार का दिन है, तो रविवार के दिन हम आपके बीच में विशेष अंक लेकर आते हैं। तो उसी अंक के मार्फत मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कल भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक पीटरहॉफ में आयोजित की, जिसमें केंद्रीय नेता और मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल जी, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, अन्य सभी नेता एवं सारे कार्यकर्ता जितने भी प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य होते हैं, सब लोग उस बैठक में उपस्थित थे। आगामी 30 मई को जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसके 9 वर्ष पूर्ण होंगे, तो उसके लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था। उसमें सभी वक्ताओं ने हर सेशन में अपनी अपनी बात रखी। उसी विषय को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और उसी पे मैं आपसे अपने विचार साझा करूंगा। जो हमने आज तक हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी स्थिति आज तक हमने कभी नहीं देखी। अगर हम इतिहास को पलट कर देखें, शांता कुमार जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। अपना कार्यकाल वो कभी पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी की ऐसी स्थिति हो गई थी कि बहुत मुश्किल सा लग रहा था। 1993 में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी को हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व मिला, अध्यक्ष उनको बनाया गया। तो उन्होंने उस समय सौभाग्य से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे। तो मोदी जी ने और धूमल जी ने बिल्कुल मेहनत से काम करके पार्टी को सींचा, पार्टी को पुनर्जीवित किया और जीवित इस लेवल पे किया कि भी आने वाले समय मीन्स 93 से अगर हम बात करें 2017 तक की, तो 2017 तक भारतीय जनता पार्टी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। संगठन की इतनी अच्छी स्थिति थी। 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक बार तो पूर्ण बहुमत से बनी, एक बार सुखराम जी के साथ मिलकर सरकार बनाई, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया, हिमाचल प्रदेश में तरह तरह के प्रोजेक्ट्स को अलाउ किया, जिससे कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा मजबूती मिली। 17 में धूमल जी के चुनाव हारने के बाद जयराम जी मुख्यमंत्री बने, वो कार्यकर्ताओं को संभाल कर नहीं रख पाए। कार्यकर्ताओं की वो सुनवाई नहीं कर पाए और जब कार्यकर्ता नाराज होता है तो स्वयं आप समझ सकते हैं कि भी बड़े से बड़ी पार्टी चुनाव हार जाती है। तो ऐसा ही हुआ कि पहले उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी, उसके बाद फिर नगर निगम शिमला का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी। लगातार हार पे हार ये क्यों होती रही? नेतृत्व, जब तक भरोसा नेतृत्व पर कार्यकर्ता का ना हो या कार्यकर्ता की सुनवाई ना हो, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी संगठन आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उसके चलते 2024 का चुनाव भी सर पर है, तो उसकी भी रूपरेखा तैयार की गई कि 2024 में कैसे चुनाव लड़ा जाएगा और क्या क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जाया जाएगा। तो प्रदेश कार्य समिति में यही निर्णय हुआ और प्रदेश कार्य समिति की
बैठक में आए हर पदाधिकारी को यही निर्देश दिया गया कि कौन कौन से मुद्दे हमको सरकार के केंद्र सरकार के जनता तक लेके जाने हैं, और हिमाचल प्रदेश में पिछली बार जो सरकार रही उसका क्या कार्यकाल रहा, उन उपलब्धियों को लेकर भी जनता के बीच जाना है। तो ये वहाँ पे निर्णय हुआ। तो मैं कहना चाह रहा था कि जब तक आप कार्यकर्ताओं को पूछेंगे नहीं, उन तक पहुँचेंगे नहीं, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो कोई भी कार्यकर्ता आपके लिए क्यों काम करेगा। अब क्यों कांग्रेस सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया उस मुद्दे पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। 5 महीने जुम्मे अभी 5 महीने सरकार बन के हुए हैं, तो उस 5 महीने में उनकी क्या गारंटियां हैं वो आप सब लोग जानते हैं। उन गारंटियों पर कितना अमल हुआ ये भी आप सब लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के कारण कमज़ोर होती नज़र आ रही है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ। कल भी उस ताकत के साथ मुझे भी वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैंने भी वहाँ पे देखा, तो उस ताकत के साथ कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता उतनी ताकत के साथ नहीं अपनी बात रख पाया जिस ताकत के साथ रखनी चाहिए थी। केवल अनुराग जी ने अपनी बात रखी, उन्होंने देश के मुद्दों को और देश में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्री है तो कहीं ना कहीं उनके माध्यम से प्रेस रिलीज भी होती है, तो वो सारी जानकारियां उन्होंने कार्यकर्ताओं को दी। उसके बावजूद ये जो गुटबाजी है, एक दूसरे को जो निशाने पर रखने वाली जो बात है, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी पार्टी को नुकसान करती है। वो इसलिए नुकसान करती है, अब जयराम जी को एक मौका मिला, उस मौके को भुना नहीं पाए। केंद्र में सरकार थी, सरकार ने भरपूर सहयोग दिया। लोकसभा चुनाव आप अपने गृह क्षेत्र से चुनाव हार गए, और 3 विधानसभा के चुनाव आपके मुख्यमंत्री रहते हार गए। उसके बाद अपने आप को प्रोजेक्ट करके एक बार फिर जयराम सरकार का नारा दे करके विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, उसमें भी आपको शिकस्त मिली। तो कहीं ना कहीं ये क्या कारण रहे, अगर इस शिकस्त को हम 0.9% वोट को लेकर बुनाते रहेंगे तो ये आपको और ज़्यादा पीड़ा देगा। इसलिए हर कार्यकर्ता तक, हर घर तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचना पड़ेगा, तभी वो 2024 का चुनाव अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे। अब 2024 की अगर हम बात करें, आपके सामने आए दिन आप भी खबरों में सुनते होंगे, सोशल मीडिया पे भी सुनते होंगे, शिमला लोकसभा क्षेत्र, कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं ये संकट में है। मंडी से तो कहा जा रहा है कि जयराम ठाकुर जी खुद चुनाव लड़ने वाले हैं, तो हो सकता है मुख्यमंत्री रहते, क्योंकि वो बार बार इस बात को कहते हैं कि मंडी मेरी है, मंडी मेरी है। ये मंडी 2017 में भी भाजपा की थी और जयराम जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी भाजपा की थी। 2017 का अगर चुनाव आप याद करें तो 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी उस समय भी मंडी से जीती थी, जहां पे कुल विधानसभा सीटें 10 सीटें हैं। तो उस समय भी 9 सीटें मंडी से प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में जीती थी, और जो 10वीं सीट थी वो भी भाजपा का एसोसिएट मेंबर बना और पूरे 5 साल भाजपा के साथ काम किया। तो कहा जा सकता है कि 10 की 10 सीटें 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने मंडी से जीती थी। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी मंडी से जीती। एक धर्मपुर सीट ना जीतने का कारण अब क्यों रहा, क्योंकि वो भी बहुत बड़े मंत्री थे हिमाचल प्रदेश में। कहा जाता था मुख्यमंत्री के बाद उनका नाम आता है कि वो अपनी जो बात रखते हैं या मनवाने की उनके पास जो कला है वो शायद किसी में हो। तो इस तरह की बातें जो छनकर आती थी, उनका जो रोब था, आपने जनमंच कार्यक्रमों में उनका रुद्र रूप भी देखा होगा। तो वो इस बार चुनाव हार गए। अपने बेटे को उन्होंने टिकट मांगी थी और पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दी, रजत ठाकुर को। वो चुनाव हार गए थे।
तो कहीं जैसे जयराम जी कहते हैं कि भी मंडी मेरी है, तो 2017 में 10 सीटें भाजपा की थी और आपके नेतृत्व में 9 सीटें भाजपा की थी। बार बार इस बात का आलाप करना, बार बार इस बात को भुनाना, तो ये कहीं ना कहीं आम जनमानस में इस चीज़ का गलत इम्पैक्ट पड़ता है। मैं ये नहीं बोलता, हार जीत जो है जनता तय करती है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। कोई भी नेता होगा, कोई भी पार्टी होगी, वो जनता के चुनाव से, मतदान से जीतकर प्रदेश का नेतृत्व कर सकती है। जिस तरह का मौका जयराम जी को अभी 2022 में मिला था, केंद्र की सरकार का पूरा आशीर्वाद था, हर तरीके से चुनाव जीत सकते थे। अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास में न लेकर, बड़े बुजुर्गों को विश्वास में न लेकर, नेताओं के बीच में भ्रांतियां फैलाकर, हर जगह अगर आप दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के प्रयास करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का फर्क तो पड़ता ही है। और आज का दिन मेरे लिए भी विशेष है। आज एतवार का दिन है, जो हमारा जो वीकली एडिशन जो होता है, एक हफ्ते के बाद जो हम रविवार का जो विशेष अंक आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं, तो ये अंक जो है पूरा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ अंक है। अभी भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी गुटबाजियों में सुधार नहीं करेगी, एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे रहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जो है नेता सरवाइव नहीं कर पाएगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक के चुनाव आप हार रहे हैं, उसके बावजूद आप सपने प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के देखते हैं। अच्छी बात है, सपने देखने चाहिए, परंतु उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी उस तरफ से होनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। आए दिन मैं आपको बात बताऊं, होशियार सिंह जी अनुराग ठाकुर जी के बारे में देरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक है। अनुराग ठाकुर जी के बारे में बहुत उटपटांग बातें बोलते हैं, दवाला जी के बारे में उटपटांग बातें बोलते हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जयराम ठाकुर जी ने उसको व्यक्ति पर भरोसा किया, उसको पार्टी में लेकर आए। मंशा ये थी कि धूमल जी को सटबैक करना था, अनुराग जी को सटबैक करना था, और उसके बावजूद आप खुद स्वयं में इतने कमज़ोर हैं कि अपने लाए हुए व्यक्ति को आप टिकट तक नहीं दिला पाए। तो होशियार सिंह जी आज अनुराग जी के लिए जो बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी एक जो भड़ास है वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश की जब से अनुराग जी की गतिविधियां बढ़ी हुई है, हिमाचल प्रदेश के दौरे पे वो लगातार आ रहे हैं, हर तीसरे दिन दूसरे दिन वो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहते हैं, तो उसका भी जनता के बीच में एक पॉजिटिव संदेश जा रहा है, एक सकारात्मक संदेश जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई तो व्यक्ति है जो लीड लेने के लिए तैयार है, हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच में जाने के लिए तैयार है। और अनुराग ठाकुर जी की एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकारिता जो है वो बहुत ज़्यादा है। लोग चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अगर उनका आना होता है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों से मेरी जो बातचीत होती है, कुछ लोगों से जो मेरी बात होती है, तो उन्होंने तो जब उपचुनाव हारा था भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश का 3 विधानसभा और 1 लोकसभा, उस समय भी जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकल कर आ रही थी कि भी ये चीज़ जो है हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होगा, तो उस समय नड्डा जी ने इस चीज़ को होने नहीं दिया। वो इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि उनका भी गृह क्षेत्र है। मोदी जी ने उनको पूरा सम्मान दिया, पूरा आदर दिया, पूरा फ्री हैंड दिया हिमाचल प्रदेश के बारे में। और चुनाव में आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति हुई और उन स्थितियों से अब कैसे बाहर निकल कर आना है, इनका इसका कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। और मोदी जी ने अपने रहते
अध्यक्ष के पद पे उनको बनाया। अध्यक्ष के बाद फिर चुनाव हारने के बाद 1 साल का एक्सटेंशन दिया, उधर से कर्नाटका चुनाव हार गए। तो बहुत सारी ऐसी हारें हैं जो अब मैं समझता हूँ कि भी जेपी नड्डा जी अब मेरे हिसाब से ना राज्यसभा जा पाएंगे और ना ही कुछ ऐसा दायित्व लेने के लिए वो मोदी जी से आग्रह कर सकते हैं, क्योंकि जब मोदी जी ने उनको चांस दिया था वो अपनी प्रोग्रेस नहीं दिखा पाया उस तरह से। और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बारे में जो गुमराह हाईकमान हुआ, अदरवाइज़ मोदी जी और अमित शाह जी इतने जल्दी गुमराह नहीं होते हैं। पता नहीं ऐसा क्या उन्होंने मंत्र पढ़ा कि जिससे कि ये सारी बातें निकल कर आई। उस चांस के मिलने के बाद अगर आज नड्डा जी ये चाहेंगे कि भी मुझे पुनः अध्यक्ष बनाया जाए या केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाए, ये तो पार्टी का अपना व्यक्तिगत मामला है। पर मेरी दृष्टि से वर्किंग में जो आदमी पास नहीं हो पाता है, मोदी जी के विजन पे जो आदमी खरा नहीं उतर पाता है, तो मुझे नहीं लगता कि भी मोदी जी उनको आगे लेकर आते हैं। मोदी जी ने कर्नाटक की हार स्वीकार की, येदियुरप्पा जी को आगे नहीं आने दिया। स्वाभाविक है, अगर येदियुरप्पा जी वहाँ चुनाव में लीड लेते, आगे आते, तो शायद सरकार तो नहीं बनती, परंतु सीटों में इतना अंतर नहीं होता। ऐसा जो मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ आए दिन, सभी टीवी चैनलों पे, यूट्यूब पे आजकल आप देखते होंगे, मैक्सिमम जो बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल पे विश्लेषण करते हैं, पूरी जानकारियाँ साझा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात उनके ध्यान में भी थी। मैं उनको इसलिए इस बात में जोड़ रहा हूँ क्योंकि उनके पास जो व्यूअर्स हैं, उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो तभी बने होंगे, तभी उनकी वीडियो देखते होंगे, कुछ ना कुछ तो वो सटीक जानकारी अपनी जनता को, अपने देश की आवाम को देते हैं, इसलिए उनको लोग देखना पसंद करते हैं। अब 2024 का चुनाव सर पर है। नड्डा जी की मैंने आपको पास बात बताई। इस गुटबाजी के चलते न जयराम जी अपने आप को स्थापित कर पाए, न जेपी नड्डा जी अपने आप को स्थापित कर पाए। जब हाईकमान ने इस बात को कहीं ना कहीं देखा होगा, तो कुछ तो संकेत अनुराग जी को दिया होगा कि भी आप हिमाचल प्रदेश का भ्रमण करो, हमको चारों की चारों लोकसभा सीटें जीतनी है। कुछ तो बात है जिससे कि अनुराग जी की सक्रियता हिमाचल प्रदेश में है। और सक्रियता हो भी क्यों ना, वो भी हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। पूर्व में मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल जी के बेटे हैं। प्रेम कुमार धूमल जी का पार्टी के लिए क्या समर्पण है, वो भी सब जनता के बीच में है। आज भी उनकी फैन फॉलोइंग कितनी है, आज भी धूमल जी को सुनने के लिए लोग आते हैं, ये भी सब आप लोगों के बीच में है। 2022 के चुनाव में अगर उनको आगे ले आया जाता, उनसे प्रदेश में भ्रमण कराया गया होता, स्टार प्रचारक की सूची में डालने के बाद उनसे रैलियां करवाई गई होती, जनसभाएं करवाई गई होती, तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती। जयराम जी ने तो इंसानियत निभाने में लगे रहे, राजा साहब के लिए हेलीकॉप्टर भेजते रहे। ऐसा नहीं है, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि राजा साहब के लिए हेलीकॉप्टर क्यों भेजा, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने उनके लिए हेलीकॉप्टर भेजा, अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। महेंद्र सिंह जी ने भी यूज़ करते रहे। अपने लोगों के लिए, अपनी सरकार को बनाने के लिए किस आदमी का हमने इस्तेमाल करना है, किस आदमी की हमको सेवा लेनी है, किसका बोलबाला है, जनता क्या चाह रही है, जब आपको इतना आभास नहीं है तो जनता आपको स्वीकार क्यों करेगी।
लगातार चुनाव हारते गए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपको संदेश दिया कि अभी भी समय है, अभी भी समय है, परंतु आप कुछ कर नहीं पाए, उल्टे डिसीजन लेते रहे। पार्टी में सब व्यक्तियों का सम्मान है। होशियार जी को लाना कोई गलत डिसीजन नहीं था। मेरे को आज भी याद है 23 तारीख को प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की मैरिज एनिवर्सरी है। 51वीं सालगिरह वो इस वर्ष मनाएंगे, जो परसों मंगलवार को है। तो मैं अग्रिम उनको उनके शादी की वर्षगांठ की बधाई एवं शुभकामनाएं अपने चैनल के माध्यम से देता हूं। पिछली वर्षगांठ में मैं स्वयं उस कार्यक्रम में उपस्थित रहा। पूरे प्रदेश से इतनी संख्या, बहुत भारी संख्या में लोग थे, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश की सरकार भी थी। आप स्वयं समझ सकते हैं, चुनाव की बेला सर पर थी और मुख्यमंत्री जी उनके मैरिज एनिवर्सरी के दिन कैबिनेट की बैठक रख रहे थे। डेट डिसाइड थी। फिर जब दिल्ली से ऊपर हाईकमान से बात निकली, जब ये बात हाईकमान तक पहुंची कि ऐसा ऐसा हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, ऐसा होने वाला है, तब जाके हाईकमान ने उस कैबिनेट को कैंसिल करने का प्रस्ताव भेजा कि इसको कैंसिल करके पूरी कैबिनेट धूमल जी के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में जाएंगी। तो इसका क्या संदेश है? इसका साफ संदेश है, पूरे 5 साल में आपने उनको पूरी तरह से हाशिए पे रखा। उन्होंने उफ तक नहीं की, एक भी शब्द पार्टी के लिए नहीं बोला, उल्टा अपना काम करते रहे, नित्य अपना काम करते रहे। प्रदेश अध्यक्ष का जब नाम चलता था, कहीं ना कहीं उनको जोड़ने का प्रयास किया जाता था। हर जगह पे उनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी। तो मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है, मेरे बोलने का, कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि आज जो अनुराग जी की सक्रियता हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है, वो जनता की आवाज़ पर बढ़ी है। लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज के समय में चाह रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन हो। अनुराग जी जैसे यूथ आइकॉन हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व संभाले भी क्यों ना। काबिलियत, हुनर, पार्टी का निष्ठावान सिपाही होने के साथ साथ देश के बहुत भारी भरकम मंत्रालयों को संभाल रहे हैं। मोदी जी के 9 रत्नों में एक हैं। अमित शाह जी के साथ अच्छे संबंध हैं और अमित शाह जी नीरे संबंध नहीं देखते, उनकी कार्यशैली भी देखते हैं। तो क्या उनको हिमाचल प्रदेश में अपनी राजनीति नहीं करनी चाहिए? और हिमाचल प्रदेश के नेता मुंह उठाकर ये सोचे हैं कि ये हमारे नंबर काटेंगे, इस तरह से काटेंगे, इस तरह से होगा, तो ये उनका सोचना गलत है। जब तक आप किसी चीज़ को जनता के बीच में डिलीवर नहीं करोगे, कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं करोगे, जो कार्यकर्ता आपका झंडा उठाता है, जो आपका डंडा उठाता है, जो आपके लिए नारे लगाता है, उस कार्यकर्ताओं की आप पूछ नहीं करेंगे, उसको आप पूछेंगे नहीं, तो वो क्यों, उसको क्या ज़रूरत है कि वो आपका काम करे? तो इसके लिए आजकल आप देखते होंगे तो ये बेबुनियादी बातें होती है हर तरह से। हमको भी पता है कि इस चीज़ को कि होशियार जी के पीछे कौन व्यक्ति खड़ा है कि वो इस तरह की बातें, ऐसा नहीं है कि उससे उन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ेगा। देरा की जनता बहुत बुद्धिजीवी जनता है, वो सब कुछ जानती है और जानना भी चाहिए। और बार बार जयराम जी जो बोलते हैं कि मंडी मेरी, मंडी मेरी, मंडी मेरी है, ठीक है, हमने मान लिया मंडी आपकी है। तो 2017 में धूमल जी के नेतृत्व में भी मंडी भाजपा की थी। आप तो 10 सीटें, 10 में से 9 सीटें जीत कर आए, स्वयं खुद वहां के होने के साथ। धूमल जी ने 10 की 10 सीटें भाजपा की जीती, एक निर्दलीय था, वो भी भाजपा का बना। ये बार बार इस तरह का गणित समझाना जनता को, जनता सब जानती है, ठीक है, आप उस स्तर पर जनता के बीच में खड़े नहीं उतर पाए,
परंतु आगे आने वाले 2024 के लिए एकत्र होकर भारतीय जनता पार्टी को मिलजुल कर चुनाव लड़ना पड़ेगा। सब कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना पड़ेगा और जिस कार्यकर्ता के साथ जो आप कमिटमेंट्स करते हैं उसको पूरे करने का हर संभव प्रयास होना चाहिए, तभी जनता आपके ऊपर भरोसा करती है। अदरवाइज आप स्वयं जानते कि 24 रेबल्स, जो 24 भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जो अपने प्रत्याशियों के विरोध में खड़े हो गए, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। उनको इस बात का भरोसा ही नहीं हुआ कि अगर हम लोग बैठ जाते हैं, जो हम मान लो किसी को चेयरमैन बनाने की बात होती है, किसी को कोई पद देने की बात होती है, तो उनको इस बात का ही भरोसा नहीं हुआ कि अगर हम बैठ जाएंगे तो पार्टी हमारा इस्तेमाल करने के बाद हमारे को दरकिनार कर देगी। तो इसलिए राजनीति में कमिटमेंट्स होना बहुत जरूरी होता है। अब कमिटमेंट्स कैसे होती है ये तो आप स्वयं देख सकते हैं। तो ये बहुत से ऐसे कारण थे। राजीव बिंदल जी को हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, आप स्वयं जानते हैं किन परिस्थितियों में उनको बाहर किया गया था। उस समय एक भी व्यक्ति कोई भारतीय जनता पार्टी का, एक भी नेता कोई भारतीय जनता पार्टी का उनके पक्ष में नहीं था। बहुत कैपेबल आदमी है, संगठन को का काम करना जानते हैं, अच्छे अच्छे दायित्वों पर रह चुके हैं। जब ये उनके ऊपर आरोप लगा, वो उस आरोप से बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से निकल कर बाहर आए। जब आरोप लगा तो एक भी व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कोई कर पाया। जब आप अपने कार्यकर्ताओं का बचाव नहीं करेंगे तो वो क्यों आपके साथ खड़ा रहेगा। हमेशा आप ये कल्पना करें कि भी मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा, मेरे लिए सब करें, तो ऐसा राजनीति में असंभव है। राजनीति की जो कुर्सी है वो कोई संभाल कर या हाथ पकड़कर किसी नेता को ले जाकर नहीं बिठाया जाता। उसके लिए आप में योग्यता होनी चाहिए, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जिनको रौंद कर आगे निकलना पड़ता है, वो चीज़ें भी आपको करनी पड़ती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो गया है। अध्यक्ष के नाते बिंदल जी को आप देख रहे हैं और आगे आने वाले समय में क्या क्या होगा ये भी आपके सामने है, और जेपी नड्डा जी के साथ क्या होगा ये भी आपके सामने है। जयराम जी के साथ जनता क्या कर रही है ये भी आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुनबे को एक छत्र रखने के लिए शीर्ष नेतृत्व को भी इसका मंथन करना पड़ेगा। और आपने आए दिन देखा होगा, कृपाल परमार जी ने जिस दिन जेपी नड्डा से मिलने जयराम ठाकुर जी दिल्ली गए, बुक्का दे रहे थे जेपी नड्डा जी को, तो कृपाल परमार जी ने क्या लिखा था उसमें? यही लिखा था कि आप भी दिल्ली जाके सेटल हो जाओ, हिमाचल भाजपा का कल्याण होगा। तो 2024 का चुनाव सर पर है और 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करेगी ये भी आपके बीच में है। टिकटें मैंने आपको बताई किस किस की कटनी है, किस किस तरह से होना है, ये भी आपके बीच में है। मंडी लोकसभा चुनाव जयराम ठाकुर जी स्वयं लड़ेंगे, ये भी बिल्कुल निश्चित तौर पर लग रहा है, क्योंकि लड़ना ही उनको पड़ेगा। बाकी कोई रानी साहिबा को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह का कोई चेहरा नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, आए दिन जो भी गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिलेगी वो इसी तरह से मैं हर संडे आपके बीच में रूबरू होऊंगा। अगले संडे हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है उसके ऊपर मंथन करेंगे, 5 साल के उनके कार्यकाल का मंथन करेंगे, किस तरह से वो अपनी कार्य क्षमता बढ़ा रहे हैं, लोगों का विश्वास जीत रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मैं ज़रूर आपसे सुझाव चाहूँगा। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।